दोस्तों, 2011 मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को फाइनली इंडिया ने पकड़ लिया है। ये वही तहव्वुर राना है जिसने डेकेड्स पहले टेरर के गेम में पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा का साथ दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी का नया भारत अब टेररिस्ट को किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि तहव्वुर राना को इंडिया लाने के लिए मोदी सरकार ने क्या-क्या किया और क्यों अमेरिका में रह रहे इस टेररिस्ट को इंडिया आना बैड ड्रीम जैसा लग रहा था। सुनिए, तहव्वुर राना ने अमेरिका की कोर्ट में टू सेव हिमसेल्फ क्या-क्या एक्सक्यूजेस बनाए। उसने कहा कि उसे कई तरह के कैंसर्स हैं। हाथ जोड़कर कहा, मुझे इंडिया मत भेजो, मैं वहां की जेल में नहीं रह सकता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, राना को इंडिया लाना ही होगा। अब सोचिए, तहव्वुर राना के इंडिया आने के बाद क्या हो सकता है। ये आदमी पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी के कई राज खोल सकता है। वो बता सकता है कि 26/11 अटैक्स में कैसे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इन्वॉल्व थे। यहां तक कि वो 2 पाकिस्तानी मेजर्स का भी कैन नेम जो इस अटैक के पीछे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, राना की टेस्टिमोनी से हाफिज सईद और जाकिर रहमान लाखवी जैसे टेररिस्ट्स के खिलाफ नए प्रूफ्स मिल सकते हैं। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की न्यू प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अब आते हैं मोदी सरकार पर। 2009 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब कोई राना को इंडिया नहीं ला पाया। लेकिन मोदी सरकार ने ये कार दिखाया। नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दिया है, चाहे इवन इफ यू हाइड इन द 7th लेयर ऑफ हेल, भारत अपने एनिमीज को नहीं छोड़ेगा। आखिर में तहव्वुर राना के फ्यूचर की बात करें। क्या उसे विल बी हैंग? भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के अंडर अगर अमेरिका में यूएसएस क्राइम की साजा डेथ है, तभी भारत फांसी दे सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ तहव्वुर राना की अरेस्ट की स्टोरी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नए भारत की स्टोरी है। वो भारत जो टेररिज्म के खिलाफ फाइट में न झुकेगा न रुकेगा। तो अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि तहव्वुर राना से कौन-कौन से सीक्रेट्स कम आउट और ये भारत की टेररिज्म के खिलाफ फाइट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।